दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है और एक्यूआई बढ़ने से दिल्ली वासियों को समस्याएं हो रही है। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 412, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 412 एक्यूआई। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से जो बुजुर्ग हैं या फिर जो नवजात हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। और अभी जो बच्चे इस समय दिल्ली की आबो हवा में सांस ले रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 सिगरेट जितना धुआं वो एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे कहां पर कितना एक्यूआई, ये आपको बताते हैं। चांदनी चौक में इस समय 409 एक्यूआई दर्ज किया गया है। आईटीओ पर एक्यूआई 420 के पार है। गाजियाबाद में 421 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 433 दर्ज किया गया है। नोएडा में 410 एक्यूआई, गुरुग्राम में 26, आनंद विहार में 412 एक्यूआई दर्ज किया गया। अलीपुर में 415 एक्यूआई, अशोक विहार में 416 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो देखिए, एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक कोई स्थायी समाधान प्रदूषण को लेकर नहीं है। ठीक है, ग्रेप 1 या फिर ग्रेप 2 जैसे सिस्टम हम लागू कर देते हैं, कुछ नियम भी बना देते हैं, लेकिन दिल्ली में बना कचरे का पहाड़ इस बात का संकेत देता है कि अभी तक हम स्थायी समाधान से शायद कोसों दूर हैं। सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। बड़ा सवाल ये है कि हमारे जितने भी चाहे हम नियमों को लेकर बात करें या बाकी चीजों को लेकर बात करें, कोई एनवायरमेंटल प्लान जो अभी तक भारत के पास मौजूद नहीं है या फिर मैनिफेस्टो से गायब रहता है, वो कब जनता के लिए भी एक जरूरी मुद्दा बनेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम तरुण के पास चलते हैं, तरुण से जानने की कोशिश करते हैं। तरुण, इस समय अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर एक्यूआई क्या है? इस समय अगर हम बात करें तो आबो हवा की जो स्थिति बिगड़ रही है, इससे बचने के कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से एकायु यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है बिल्कुल बेहद खराब हो चुकी है। लगातार लोगों को सांस लेने में और आंखों में जिस तरीके से जलन पैदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है जो प्रशासन है वो बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिन पर दिन जो यहाँ पूरी तरीके से कण है और जो आकाश में जो पूरी सफेद चादर फैली हुई है, साफ तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें ये आपके सामने हैं, देखेंगे ये हाईवे की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे जो सफेद चादर है पूरी तरीके से, यानी कि जो पॉल्यूशन का स्तर है पूरी तरह बढ़ चुका है। लगातार जिस तरीके से 350 से और 400 के बीच में जो इकाई ऊपर नीचे हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो गई है। और साथ ही प्रशासन दावा कर रहा है कि इसके लिए उपाय जारी कर रहा है, गाइडलाइन जारी की जा रही है लगातार इससे बचने के लिए, लेकिन साफ तौर पे कोई भी किसी तरीके से उसका असर कहीं भी क्षेत्र में दिखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, नगर पालिका से लेकर कहें या प्राधिकरण से लेकर, और तमाम जो प्रशासन के दावे हैं वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं। लगातार जो मॉर्निंग वॉक पर जो लोग सुबह के समय निकलते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों को, बच्चों को आंखों में जलन और गले में खराश जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टरों के पास हरमार जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि इलाज के लिए सब लोग डॉक्टरों के पास जाने लगे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह यही है कि मास्क पहने, आंखों में आई ड्रॉप डालें और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें आंखों में डाल साफ करने के लिए। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि वैसे नजर नहीं आ रहा है पॉल्यूशन की आप पूरी तरीके से उसे स्पर्श कर सके, लेकिन इस तरह घातक है जो हवा में इस तरीके से जो पूरी तरीके से कण है वो साफ तौर पे आंखों में और गले में और सांस में पूरी तरह कहीं ना कहीं समस्या पैदा करते आ रही है। यानी कि सांसों पर पूरी तरह जो संकट है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। लगातार जो प्रशासन है पानी की जो बौछारें होती हैं वो पेड़ों के आसपास करता है, लेकिन पूरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइडें हैं उन पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे उसका कोई भी असर देखा नहीं जा रहा है। लगातार पॉल्यूशन विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है। पॉल्यूशन विभाग का कहना है कि पूरी तरीके से एनजीटी के नियमों का पालन किया जा रहा है, साथ ही वहाँ पूरी तरीके से जो छिड़काव की जा रही है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग भी सिर्फ खाना पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए तरुण, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की जिम्मेदारी कितनी है उस पर भी बात करनी होगी।
क्योंकि आम आदमी वो इंसान है जो लगातार नियमों की अनदेखी तो करता ही है, और वेस्टेज को लेकर जो हमें सरकार की ओर से पाठ पढ़ाया जाता है उस पर भी हम अपनी जिंदगी में शायद ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं। वजह यह है कि दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े कूड़े का पहाड़ इस समय खड़ा हुआ है। सवाल ये कि आखिरकार जनता भी कब जिम्मेदारी से पूरे साल भर प्रदूषण के मुद्दे पर संजीदा होगी, क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसके बाद जनता के पास हाय तौबा करने के सिवा भी कुछ और नहीं रहता। ये बिल्कुल लगातार ये इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी बनती है आम लोगों की बनती है, अपने आप को रख रखाव रखें, सुरक्षित रखें, और जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर जब बढ़ता है तो अपने आप भी इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए घर से समय और जो सारणी होती है उससे बचाव रखें, क्योंकि सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक पर जो घर से निकलते हैं उसमें भी सावधानी बरतनी होगी। बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो समस्या होती है वो जाने से बचे। साफ तौर पे आम लोगों के लिए गाइडलाइन जो प्रशासन जारी करता है तो आम लोग भी पूरी तरीके से उसका पालन करते हैं, और आम लोग ये नहीं है कि पूरी तरीके से गाइडलाइन के साथ साथ सेक्टर और देहात आरडब्ल्यू से लेकर ग्राम पंचायतों तक बैठकर इस पर चर्चा भी होती है, सबको जागरूक भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवा ही साबित होते हैं। पूरी तरीके से जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, लोगों की सांसों पर संकट इस पर मंडरा रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आंखों में जलन और गले में जो खराश है वो पूरी तरह पैदा हो गई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो मौसम है वो बदलाव तो होना शुरू हुआ है, ठंडी पड़नी शुरू हुई है, लेकिन पॉल्यूशन ने सबका जीना जो है दुश्वार कर रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सांसों पर संकट है लोगों के, उसके बचाव के लिए लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल तरुण, और देखिए स्वच्छ हवा की अगर हम बात करें या स्वच्छ पानी की हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी सेहत का, लेकिन स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी ये हमें नसीब नहीं हो रहा है। राजनीतिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो ये भी राजनीति से गायब ही रहता है। एनसीआर में जो पॉल्यूशन के स्तर के साथ साथ जो पानी की पूरी तरीके से बोरिंग है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है, कंपनी आ गई है, स्वच्छ पानी मिलना तो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल रूरल एरिया में ही पानी की जो समस्या है वो ठीक है, पानी वहाँ ठीक है, लेकिन शहरों में पानी पूरी तरीके से दूषित होने लगा है। कुछ इंडस्ट्री कंपनियों में नीचे है बोरबोरी करके उससे जो गंदा पानी होता है उसे छोड़ा जा रहा है, जिससे साफ तौर पे वहाँ एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए वहाँ सबसे पहले नीचे तक जो वो पूरी तरीके से जब वहाँ फ्लश ले जाते हैं उसको वहाँ पानी से निकाला जाता है, मोटर से पानी को निकाल कर वहाँ पानी जो क्षेत्र का आसपास होता है तो पूरी तरह पानी खत्म भी हो जाता है। इस तरीके से आने वाले समय में पानी का संकट भी यहाँ नोएडा जेठोड़ा में बिल्कुल बिल्कुल तरुण, बने रहिए हमारे साथ और सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू से जानते हैं अभी इस समय जहां पर वो मौजूद है वहां पर प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है, कितना AQI है और कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही है। सोनू जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। हालांकि हम इस विषय में स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल है वहां पहुंचे थे, लोगों से बात की थी, वहीं डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों का कहना था 3000 के करीब OPD पहुंच रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सांस के मरीज हैं। तो ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि पॉल्यूशन का स्तर कितना ज्यादा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है पॉल्यूशन से, जिसके कारण लोगों को बीमार होना पड़ रहा है, जिसके कारण जिला अस्पताल में काफी संख्या में जो है मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर है उनका कहना है कि जो लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं वो मास्क लगाकर निकले, और अगर जरूरी हो तो निकले, अन्यथा ना निकले। दोपहर के समय अगर धूप निकलती है तो उस समय आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सुबह का जो वक्त है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर सुबह बहुत ज्यादा होता है जो लोगों के लिए बेहद हानिकारक है, तो ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखना जरूरी है। वहीं प्रशासन द्वारा भी लगातार छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बढ़ते पोल्यूशन पर नियंत्रण पा सके। हालांकि जो पोल्यूशन है लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए अभी जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें से एक है पानी का छिड़काव, जो सड़क पर होता है, जहां पर आम इंसान रहते हैं तो वहां तक आप ये लगाइए कि आपको कुछ क्षणों के लिए सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर यहाँ पर आ सकती है, लेकिन
जो अगर हम प्रदूषण के कणों की बात करें तो 900 से लेकर 1300 मीटर तक के घनत्व में फैले ये जो प्रदूषण के PMQI है, उनसे कैसे निजात पाया जाए, इसको लेकर कोई भी अभी तक स्थायी समाधान हमारे पास नहीं है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।